आज की इस पड़ताल में हम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं असम के मायोंग गांव की, जिसे सदियों से काले जादू की राजधानी कहा जाता है। बिना किसी देरी के इस जगह के डरावने इतिहास, तंत्र मंत्र और अलौकिक दावों की गहराई से जांच शुरू करते हैं। इस पूरी जांच शुरू होती है असम के मोरीगांव जिले से। गुवाहाटी से कोई 40 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये मायोंग गांव बाहर से एकदम साधारण लगता है, पर यकीन मानिए इसकी जड़ें बहुत ही गहरी और रहस्यमयी हैं। इस जगह का नाम ही अपने आप में एक बड़ा सुराग है। मायोंग शब्द असल में संस्कृत के माया से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब होता है भ्रम या जादू, और इसकी कड़ियां सीधे महाभारत काल से जुड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि भीम के बेटे और महान मायावी योद्धा घटोत्कच का इस जमीन से गहरा नाता था और उन्होंने अपनी सारी जादुई शक्तियां यहीं से हासिल की थीं। अब देखिए, यहाँ के तंत्र विज्ञान के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ है सफेद जादू, जिसे बीमारियों के इलाज और रोजमर्रा की दिक्कतें दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी तरफ है काला जादू, जो नुकसान पहुंचाने या नामुमकिन लगने वाले कामों को करने के लिए होता था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यहाँ के शुरुआती तांत्रिक इन दोनों ही कलाओं में महारत रखते थे। मतलब वो जीवन दे भी सकते थे और खैर, समझ ही गए होंगे। भाग 2, प्राचीन वस्तुएं और काले अनुष्ठान। सिर्फ किस्से कहानियों से बात नहीं बनेगी। चलिए सीधे उन ठोस सबूतों की तरफ चलते हैं जो इस गांव में मौजूद हैं। मायोंग में बाकायदा एक म्यूजियम है, जिसने इस काले इतिहास को आज भी सहेज कर रखा है। और यहाँ रखी चीजें ये बखूबी दिखाती हैं कि ये तंत्र मंत्र असल में कैसे किए जाते थे। ये कोई मनगढ़ंत प्रॉप्स नहीं है। उल्लू के दिल, गैंडे के जबड़े, बाघ के दांत और उड़ने वाली लोमड़ियों का मांस, ये सब असल कलाकृतियां हैं। ये उन खौफनाक और प्राचीन अनुष्ठानों का अहम हिस्सा हुआ करती थीं जो काले जादू को अंजाम देने के लिए किए जाते थे। दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर कि इनका इस्तेमाल कैसे होता होगा। लेकिन बात सिर्फ हड्डियों या जानवरों के हिस्सों तक सीमित नहीं है। इस छोटे से गांव के सर्वे में 400 से भी ज्यादा प्राचीन पांडुलिपियां मिली हैं। इनमें से कई तो 300 से 700 साल पुरानी है। इन्हें सांचीपात यानी पेड़ों की छाल पर लिखा गया है, वो भी एक बहुत ही दुर्लभ कठेली भाषा में। सच कहें तो ये पांडुलिपियां ही मायोंग के जादू की असली चाबी है। भाग 3, मंत्र, जादू टोना और उपचार। तो सवाल ये है कि सदियों पुरानी इन किताबों में आखिर लिखा क्या है। चलिए इस केस फाइल के सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, यानी वो सटीक मंत्र और उनके पीछे के अजीबोगरीब दावे। मायोंग का जादू यूं ही हवा में तीर चलाना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम है। मोहिनी या वशीकरण मंत्रों का ही उदाहरण लेते हैं। अगर किसी को बड़े सरकारी अधिकारियों पर प्रभाव डालना है तो उसके लिए राजमोहिनी है। अगर कोर्ट कचहरी का केस जीतना है तो मेल मोहिनी का इस्तेमाल होता था। ये साफ दिखाता है कि इन तंत्र मंत्रों को कितनी बारीकी से सामाजिक और प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया था। वशीकरण से हटकर अगर बात करें तो यहाँ बीमारियों के इलाज का तरीका भी बिल्कुल अलग है। बिना किसी आधुनिक दवा के ये स्थानीय वैद्य एक खास प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहले बीमारी को पहचाना जाता है, फिर एक खास सफ़ेद जादू के मंत्र का जाप होता है और उसके बाद दर्द वाली जगह पर बस एक तांबे की प्लेट को दबा दिया जाता है। दावा ये है कि ये प्लेट शरीर से बीमारी को खींच लेती है, चाहे वो पीलिया हो या कोई भयानक दर्द। अब इस पूरी जांच में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि ये तांत्रिक अपनी शक्तियों का श्रेय देते किसे हैं। कई साक्षात्कारों से ये दावा सामने आया है कि कुछ उच्च स्तर के तांत्रिक जिन, भूत और आत्माओं जैसी अदृश्य शक्तियों को बाकायदा काम पर रखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। दावा तो यहाँ तक है कि ये पारलौकिक शक्तियाँ बिना कोई चीरा लगाए रूहानी सर्जरी कर सकती हैं और शरीर से बीमारी निकाल सकती हैं। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला दावा है। भाग 4, दर्ज किए गए अलौकिक हस्तक्षेप, रोजमर्रा के जादू से बाहर निकलकर। क्या इस जादू ने कभी असल दुनिया या इतिहास की दिशा को बदला है? चलिए उन ऐतिहासिक घटनाओं पर नजर डालते हैं जहां मायोंग के जादू ने कथित तौर पर भौतिक दुनिया के सारे नियम तोड़ दिए।
अगर हम इन दावों की एक टाइमलाइन बनाएं तो ये महाभारत काल में घटोत्कच से शुरू होकर सीधे आधुनिक युग तक पहुंचती है। लेकिन इस बीच दो घटनाएं सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं। एक 1667 में मुगलों का आक्रमण और दूसरा 1960 के दशक में बाघ बंधा मंत्र का इस्तेमाल, जब आखिरी बार जादू से एक जंगली बाघ को वश में किया गया था। 1667 की वो लड़ाई असम के इतिहास में बहुत मायने रखती है। जब मुगल सेनापति राजा राम सिंह ने हमला किया तो उन्हें अहोम सेना के हथियारों से कहीं ज्यादा खौफ मायोंग के जादू का था। और पुरानी किंवदंतियां कहती हैं कि उनका डर सही भी था। तांत्रिकों ने कथित तौर पर मंत्रों से अदृश्य दीवारें खड़ी कर दी और मुगल सेना में ऐसी रहस्यमयी बीमारियां फैला दी कि उनका पूरा आक्रमण वहीं का वहीं रुक गया। सिर्फ बीमारियां ही नहीं, इन तांत्रिकों के बारे में रूप बदलने यानी शेप शिफ्टिंग की खौफनाक कहानियां भी खूब मशहूर हैं। स्थानीय लोग आज भी गवाही देते हैं कि पुराने तांत्रिक अपनी मर्जी से किसी जंगली जानवर का रूप ले सकते थे। वो अपनी शर्ट या कोई कपड़ा पीछे छोड़ जाते थे और वापस इंसान बनने के लिए बस वो कपड़ा उस जानवर के चेहरे पर फेंकना होता था। सोचकर ही सहरन होती है ना। भाग 5, आधुनिक असामान्य निष्कर्ष। आइए देखते हैं कि ये पूरी कहानी आज कहाँ पहुँच चुकी है। रूप बदलने वाले तांत्रिकों और मुगलों को रोक देने वाले जादू के इस खौफनाक इतिहास के बाद आज का मायोंग कैसा है? आज के इस वैज्ञानिक दौर में जहां हम चांद तारों तक पहुंच गए हैं, वहां सवाल ये उठता है कि क्या इस काले जादू का कुछ हिस्सा आज भी जिंदा है, या फिर ये सारी प्राचीन कलाकृतियां और खौफनाक मंत्र बस इतिहास की धूल फांक रहे हैं? हमारी जांच में जो सच सामने आया है वो ये है कि मायोंग अब बहुत बदल चुका है। आज इस गांव में मुश्किल से 20-25 सक्रिय तांत्रिक ही बचे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि काले जादू का चलन अब लगभग खत्म हो गया है। आज इनका पूरा ध्यान सिर्फ सफेद जादू पर है। लोग अब फेथ हीलिंग यानी विश्वास आधारित उपचार और जड़ी बूटियों पर निर्भर हैं। मंत्र आज भी हवा में गूंजते हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि बीमारों को ठीक करने के लिए। तो इस पूरी केस फाइल को बंद करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या मायोंग की वो सदियों पुरानी किताबें सच में किसी अदृश्य अलौकिक शक्ति को काबू करती हैं, या फिर इस जगह का असली जादू इंसानों के उस अटूट विश्वास में छुपा है जो बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है? सच जो भी हो, मायोंग का ये रहस्यमयी अध्याय ये सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है कि शायद विज्ञान की सरहदों के पार भी कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं।